एक समय की बात है। रामगढ़ नामक गांव में अभी भी राजाओं का राज चलता था। वहां के राजा वीर सिंह थे। वहां के राजा वीर सिंह की देवसेना नामक एक लड़की से विवाह हुआ था। देवसेना एक बहुत सुंदर लड़की थी। यह सब सुन दूर दूर से महिलाएं रानी देवसेना से मिलने आने लगी और जो भी उन्हें देखती वह उनकी तारीफ ही करती जाती। एक समय की बात है, जब रानी अपने दासियों के साथ महल के बाहर टहल रही थी, तभी वहां कहीं से तांत्रिक आ जाता है और वह तांत्रिक रानी को देख मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन वह रानी को पाने की तांत्रिक ठान लेता है कि वह अब कैसे न कैसे रानी को पाकर रहेगा। यह सोचते हुए वह इधर उधर घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए तांत्रिक को एक उपाय आता है और वह हवन करने बैठ जाता है। देखते ही देखते हवन कुंड से एक इत्र की शीशी निकलती है। इत्र की शीशी देख तांत्रिक खुश हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है। अब तांत्रिक यह शीशी रानी तक कैसे पहुंचाएगा कर सके और वह उसे बनाने में कामयाब भी हो जाता है। अगला दिन होते ही तांत्रिक वह इत्र लेकर अपनी कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता है और रानी की दासी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ रानी की दासी आती है और वह उसे दे देता है और कहता है कि इसे रानी को दे देना और कहता है कि इस इत्र में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो रानी को इस दुनिया की नज़र से बचाने में मदद करेंगी। दासी वह इत्र लेकर रानी के पास जाती है। दासी वह इत्र रानी को दिखाती है और कहती है, यह तांत्रिक बाबा ने दिया है आपको नज़र से बचाने के लिए। रानी वह इत्र दासी से ले लेती है। रानी सुंदरता के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। रानी वह इत्र लेकर खिड़की की ओर जाती है और वह इत्र को लेती है और बाहर की ओर फेंक देती है। वह शीशी सीधी जाकर एक पत्थर से टकराती है और चूर चूर हो जाती है। जैसे ही वह पत्थर से टकराती है, पत्थर हवा में उड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक अपनी कुटिया में आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक पत्थर आता है और वह पत्थर सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरता है। वह पत्थर तांत्रिक के प्राण छीनने लगता है और तांत्रिक क्रोध में कहता है कि यह गांव अपनी अगली सुबह नहीं देख पाएगा और श्राप देते हुए तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। देखते ही देखते एक रात में पूरा गांव उजड़ जाता है। मुंबई के परेल इलाके में एक पुरानी चाल है, नाम चाल नंबर 33। आज भी वहाँ फ्लैट नंबर 7 खाली पड़ा है। कोई किराए पर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ रहा वो बदलता हुआ इंसान बनकर निकला। 1997 की घटना। फ्लैट नंबर 7 में रहती थी शांताबाई, एक शांत स्वभाव की बुजुर्ग औरत। पड़ोसी कहते थे वह रात में किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसके घर में कोई और रहता ही नहीं था। एक रात जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दरवाजा बंद और शांताबाई अंदर। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा तो वह मरी हुई थी। तेज आवाज और बेचारे बुजुर्ग की मृत्यु। पुलिस फाइल बंद कर देती है हार्ट अटैक कहकर। 2003 में फिर से वहाँ एक परिवार रहने आता है। 2 पति पत्नी और साथ में एक 8 साल का बच्चा। एक दिन की बात है, वह बच्चा अपने बिस्तर के कोने में बैठकर अपनी माँ को से कहता है कि वहाँ से एक दादी देख रही है। माँ समझाती है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं।
अगले दिन वह महिला जब खुद को आईने में देखती है तो वह देखती है उसके पीछे एक परछाई है, लेकिन वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं। वह इस बात को अपने पति को बताती है, लेकिन पति उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। अगले दिन वह खुद महसूस करता है कि वहाँ कोई परछाई है। अगले दिन वह परिवार वह घर छोड़ देता है। आज भी फ्लैट नंबर 7 चौल नंबर 33 खाली पड़ी है।